नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्रिंस लर्निंग सेंटर में। और आप देख रहे हैं बीकॉम 5th सेमेस्टर के एक बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट कारपोरेट अकाउंटिंग की वीडियो सीरीज, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं कि गुडविल क्या होती है, कंपनी की ख्याति क्या होती है या कितने प्रकार की होती है। तो वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। तो बात करें गुडविल की। गुडविल क्या है, गुडविल क्या होता है, इसका अर्थ क्या है। तो गुडविल एक अमूर्त, जिसको हम इंटेंजिबल कहते हैं, मतलब जिसमें कोई शक्ति नहीं होती, निर्जीव होती है। गुडविल एक अमूर्त संपत्ति होती है जो किसी व्यवसाय की प्रतिष्ठा, ग्राहक का विश्वास, सेवा की गुणवत्ता, स्थान, प्रबंधन की दक्षता आदि के कारण बनती है। यहाँ वह अतिरिक्त मूल्य है जो कोई व्यापारी या कंपनी अपने सामान्य लाभ से अधिक कमा रही होती है। जब कोई कंपनी किसी लाभदायक फर्म को खरीदती है तो वह केवल उसकी संपत्तियों की कीमत नहीं चुकाती, बल्कि उस फर्म की प्रतिष्ठा और भविष्य की संभावनाओं को भी महत्व देती है। यही अतिरिक्त मूल्य गुडविल कहलाता है। इसे बैलेंस शीट में तभी दिखाया जाता है जब उसे खरीदा गया हो या गुडविल का कोई निश्चित भौतिक रूप नहीं होता है, लेकिन इसका व्यावसायिक मूल्य महत्वपूर्ण होता है। गुडविल क्या होता है? गुडविल जो होती है ये कंपनी की एक विश्वास होता है, ग्राहक का ट्रस्ट होता है। ग्राहक जो कंपनी पर विश्वास करने लगता है, उसके प्रोडक्ट पर विश्वास करने लगता है, उसकी सेवा पर विश्वास करने लगता है, उसकी सेवा द्वारा दी गई सेवा में गुणवत्ता होती है, उसका स्थान, प्रबंधन, दक्षता होती है, तो उसी के कारण कंपनी की गुडविल बनती है। कंपनी की गुडविल नाम सभी लोगों ने सुना होगा कि कंपनी की बहुत अच्छी गुडविल है। गुडविल मतलब कंपनी के जो प्रोडक्शन है, इसका जो ट्रस्ट है लोगों का, इस कंपनी को लेकर ट्रस्ट है, विश्वास है, वो बहुत अच्छा है। कंपनी बहुत अच्छा विश्वास बनाए रखी है अपने ऑडियंस के साथ, अपने ग्राहकों के साथ। उसका कंपनी का विश्वास बहुत अच्छा है। वह समय पर लोगों को उच्चतम गुणवत्ता वाली वस्तुएं प्रदान कराती है और एक अच्छे रेट पर उपलब्ध कराती है। इसीलिए क्या होता है, लोगों का कंपनी पर ट्रस्ट बना रहता है और यही ट्रस्ट कंपनी के गुडविल के लिए काम करता है। जितनी अच्छी कंपनी का गुडविल होता है, किसी भी कंपनी का गुडविल जितना अच्छा होगा, कंपनी उतनी ज़्यादा ग्रोथ करती है। क्योंकि अगर कोई भी व्यक्ति कंपनी में इन्वेस्ट करता है, कंपनी का शेयर लेता है या फिर कंपनी में ऋण पत्र लेता है, कंपनी का ऋण पत्र लेता है, कुछ भी कंपनी का हाथ लेता है, चाहे ऋण पत्र हो चाहे फिर शेयर हो, तो कंपनी की गुडविल देखता है, कंपनी की गुडविल कितनी अच्छी है, मतलब लोगों का क्या विश्वास है, लोगों की क्या राय है, कंपनी के लोग को लेकर लोग क्या क्या सोच रहे हैं। तो अगर कंपनी की गुडविल अच्छी होती है, कहने का मतलब लोगों का कंपनी पर विश्वास होता है, ट्रस्ट होता है, अर्थात ये ग्राहकों के बीच कंपनी ट्रस्ट बनाई हुई है, लोगों के बीच में कंपनी बहुत अच्छे तरीके से चल रही है, तो ये कंपनी का गुडविल होता है। गुडविल मतलब कंपनी लोगों के बीच में कैसे विश्वास बनाई हुई है, कैसी सेवा प्रदान कर रही है, उसकी गुणवत्ता क्या होती है, यही सभी गुडविल कहलाते हैं। अब आइए देखते हैं गुडविल की विशेषताएं क्या होती हैं। गुडविल कितने प्रकार की हो सकते हैं। गुडविल की विशेषता की बात की जाए, गुडविल की कोई दो विशेषताएं लिखिए। ठीक, तो गुडविल की कोई दो विशेषताएं देखिए। गुडविल की प्रमुख विशेषताओं में पहली यह है कि यह एक अमूर्त संपत्ति है। पहली विशेषता की बात की जाए, गुडविल क्या है, एक अमूर्त संपत्ति है, मतलब इंटेंजिबल एसेट्स। एसेट्स का नाम सुना होगा आप सभी लोगों ने, एसेट्स जानते होंगे, और लायबिलिटी। एसेट्स मतलब कंपनी की संपत्ति, संपत्ति मतलब वही गुडविल है, कंपनी की संपत्ति ही गुडविल कहलाती है। लेकिन कौन सी संपत्ति, इंटेंजिबल संपत्ति, जो अमूर्त संपत्ति होती है वही कंपनी की गुडविल कहलाती है। इसका कोई भौतिक स्वरूप नहीं होता, फिर भी यह व्यवसाय के लिए अत्यंत मूल्यवान होती है। देखिए, कंपनी के गुडविल का कोई भौतिक स्वरूप नहीं होता है, कोई आकार नहीं होता है, लेकिन कंपनी के लिए महत्वपूर्ण होती है। क्यों महत्वपूर्ण होती है? क्योंकि इसमें लोगों का ट्रस्ट होता है। विश्वास कहीं दिखाई पड़ता है? नहीं दिखाई देता है। लोगों का कंपनी पर ट्रस्ट, अंधविश्वास नहीं, मतलब विश्वास की कोई भी व्यक्ति इस कंपनी की कोई भी वस्तु को परचेज कर रहा हो, खरीद रहा हो, तो आंख मूंद कर खरीद लेता है, क्योंकि कंपनी पर ट्रस्ट है, कंपनी पर विश्वास है, इसकी गुडविल बहुत अच्छी है। ठीक, तो यही चीज़ें होती हैं गुडविल। तो गुडविल जो होता है कंपनी की इंटेंजिबल एसेट्स होता है,
जो कि जिसका कोई भौतिक स्वरूप नहीं होता है, फिर भी यह व्यवसाय के लिए अत्यंत मूल्यवान होता है, बहुत ही कीमती होता है। दूसरी विशेषता यह है कि गुडविल का मूल्य अस्थायी नहीं होता, यह समय पर परिस्थितियों और फर्म के प्रदर्शन के आधार पर घटता बढ़ता जाता रहता है। देखिए, दूसरी विशेषता होती है कि जो गुडविल होता है इसका कोई अस्थायी मूल्य नहीं होता है। आज कंपनी की गुडविल बहुत अच्छी है तो इसका मूल्य बहुत हाई वैल्यू रखा जाएगा। परिस्थितियाँ चेंज होती हैं तो गुडविल का मूल्य चेंज हो सकता है। कंपनी की गुडविल बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है। मतलब ये तो कंपनी के प्रदर्शन पे है। लोगों के बीच में कंपनियां अच्छा प्रदर्शन कर रही है, लोगों के बीच में ट्रस्ट बनाए रखी है कंपनी, तो कंपनी की गुडविल अच्छी होगी। लेकिन कंपनी क्या करे, लोगों के बीच में अपना व्यवहार खराब कर दे, उच्चतम गुणवत्ता की वस्तुएं ना प्रदान करे, एकदम रद्दी क्वालिटी के प्रोडक्शन करे, तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, कंपनी की धीरे धीरे गुडविल समाप्त हो जाती है। ठीक, इसके अलावा यह खरीदी गई गुडविल के रूप में ही बैलेंस शीट में दिखाई जाती है। स्वयं निर्मित गुडविल को सामान्यतः लेखांकन में नहीं दर्शाया जाता है। अगर आपने कोई जैसे कि खरीदी गई गुडविल, जैसे मान लीजिए कोई कंपनी का कोई दूसरी कंपनी है, उसकी एक स्थान पर है, उसकी एक स्थान मान लीजिए मुंबई में एक शॉप है या उसकी मुंबई में एक मार्केट है, तो दूसरी कंपनी उस मुंबई की मार्केट को खरीद लेती है। तो जब खरीद लेगी कंपनी तो वह मुंबई की जो मार्केट होगी वो दूसरी कंपनी की हो जाती है, जो कंपनी खरीद लेती है। तो ऐसे में जब खरीदा जाता है तो उसमें कोई भुगतान किया जाता है, पेमेंट की जाती है, तो यह जो पेमेंट होता है ये लेखांकन में दर्शाया जाता है। लेकिन जो स्वयं अपना निर्माण करती है कंपनी या गुडविल, वो क्या होता है, ये लेखांकन में नहीं दर्शाया जाता है। गुडविल सीधे तौर पर कंपनी की बाजार छवि, ग्राहक संतुष्टि, प्रबंधन क्षमता और भविष्य की कमाई पर आधारित होती है। इसलिए गुडविल का मूल्यांकन करना आवश्यक होता है। ठीक, कहने का मतलब जो गुडविल होती है ये बाजार की छवि, ग्राहक संतुष्टि, प्रबंधन क्षमता और भविष्य की कमाई पर आधारित होती है, इसलिए इसका मूल्यांकन करना अति आवश्यक हो जाता है। तो ये गुडविल की दो विशेषताएं हो गई। अब बात कर लेते हैं शेयर का मूल्यांकन की आवश्यकता क्यों पड़ती है। शेयर आप सभी लोग जानते होंगे शेयर क्या होता है और इसकी मूल्यांकन करने की क्या आवश्यकता है, शेयर का मूल्यांकन क्यों किया जाता है, क्यों महत्वपूर्ण है। ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, महत्वपूर्ण प्रश्न है जो एग्जाम ओरिएंटेड है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। ठीक, तो शेयर का मूल्यांकन क्यों किया जाता है, क्यों आवश्यक है। शेयर मूल्यांकन की आवश्यकता विभिन्न परिस्थितियों में होती है, जैसे जब किसी कंपनी का विलय, अधिग्रहण या पुनर्गठन किया जाता है, जब किसी निवेशक को शेयर खरीदने या बेचने का निर्णय लेना होता है, या जब कंपनी सूचीबद्ध नहीं है और इसके शेयर का बाजार मूल्य ज्ञात नहीं है। इसके अलावा आयकर, संपत्ति कर, उपहार कर आदि के निर्धारण में भी शेयर मूल्यांकन आवश्यक होता है। न्यायालय में विवाद की स्थिति में, साझेदारी समाप्त होने पर, पार्टनर के सेवानिवृत्त होने पर भी यह जरूरी हो जाता है। मूल्यांकन से यह तय होता है कि शेयर का उचित और न्यायसंगत मूल्य क्या है, जिससे संबंधित पक्षों को नुकसान न हो। तो शेयर का मूल्यांकन ओवरऑल किस लिए किया जाता है। शेयर का मूल्यांकन तब किया जाता है जैसे कि विभिन्न परिस्थितियां आ जाती हैं, जब किसी कंपनी का विलय, अधिग्रहण हो जाता है, या फिर किसी कंपनी का पुनर्गठन होता है, कंपनी फिर से गठित होती है, या फिर जब किसी निवेशक को शेयर खरीदने या बेचने के लिए, मान लीजिए अगर आपको अपना शेयर बेचना है तो शेयर की मूल्य क्या होना चाहिए, निर्धारित होना चाहिए, उसका मूल्य निश्चित होना चाहिए। या फिर जब कंपनी सूचीबद्ध नहीं होती है, कंपनी सूचीबद्ध नहीं हुई होती है, या शेयर बाजार में मूल्य ज्ञात नहीं होता, बाजार में शेयर का मूल्य नहीं ज्ञात होता कि कितनी वैल्यू है इसकी, आयकर, संपत्ति, उपहार आदि निर्धारण में शेयर का मूल्यांकन आवश्यक होता है। ठीक, या फिर न्यायालय में विवाद की स्थिति होती है, या साझेदारी समाप्त होती है, पार्टनर सेवानिवृत्त हो जाते हैं, जो पार्टनरशिप में व्यवसाय चल रहा है अगर उसमें कोई भी पार्टनर क्या हो जाता है, सेवानिवृत्त हो जाता है, तब इन स्थितियों में क्या किया जाता है, शेयर का मूल्यांकन आवश्यक होना चाहिए, ताकि किसी भी न्याय संगत मूल्य क्या है, संबंधित पक्षों को नुकसान न हो। दो पक्ष हैं तो उनको किसी भी पक्ष को नुकसान ना हो, इसलिए शेयर का वैल्यूएशन होना जरूरी होता है, शेयर का मूल्यांकन होना जरूरी होता है। आइए बात कर लेते हैं शेयर का नाम मात्र मूल्य और वास्तविक मूल्य में अंतर क्या होता है। शेयर का नाम मात्र मूल्य मतलब शेयरों का नाम मात्र मूल्य और वास्तविक मूल्य में अंतर क्या होता है। शेयर के दो मूल्य होते हैं, एक नाम मात्र मूल्य, एक वास्तविक मूल्य। एक होता है फेस वैल्यू, ठीक, फेस वैल्यू, ठीक, फेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू क्या होता है और एक्चुअल वैल्यू क्या होता है। ठीक, तो नाम मात्र मूल्य जो होता है, नाम केवल नाम के लिए, केवल कहने के लिए, कहने का मतलब दिखाने के लिए, फेस वैल्यू वह मूल्य होता है जो कंपनी द्वारा शेयर जारी करते समय तय किया जाता है।
फेस वैल्यू का मतलब समझिए आप। मान लीजिए किसी कोई कंपनी है ठीक, वो कंपनी ये निर्णय लिया कि अब हम अपनी कंपनी का शेयर जारी करेंगे। क्या करेंगे? शेयर जारी करेंगे। और उसने यह डिसीजन ले लिया कि हम क्या करेंगे, 100 रुपये का अपना एक शेयर लॉन्च करने वाले हैं। ठीक, शुरू में कंपनी में ये डिसीजन ले लिया कि 100 रुपये में हम एक शेयर अपना लॉन्च करेंगे कंपनी का। तो ये जो 100 रुपये है क्या है, ये फेस वैल्यू है। ये फेस वैल्यू है। क्या है ये? 100 रुपये क्या है? फेस वैल्यू होता है। फेस वैल्यू फेस मूल्य होता है। ठीक, और शेयर प्रमाण पत्र पर अंकित रहता है। जब शेयर इशू किया जाता है, शेयर प्रमाण पत्र जो होता है उस पर ये फेस वैल्यू जो होता है अंकित हो रहता है। ठीक, मान लीजिए यहाँ पर उदाहरण देखिए, जैसे 10 रुपये या 100 प्रति शेयर या मूल्य कंपनी की पूंजी संरचना का आधार होता है। दूसरी ओर वास्तविक मूल्य। देखिए आपने समझा कि मान लीजिए कोई कंपनी ने क्या किया, 100 शेयर इशू करने का निर्णय लिया और उसने कहा कि हम 100 रुपये रखते हैं अपने शेयर का। तो ये जो 100 रुपये होता है ये फेस वैल्यू कहलाता है, शेयर का फेस वैल्यू। और ये क्या होता है, शेयर पर लिखित होता है, शेयर पर लिखा गया होता है। ठीक, अब बात करते हैं वास्तविक। वास्तविक वैल्यू क्या होता है? एक्चुअल वैल्यू। तो एक्चुअल वैल्यू की बात करें, एक्चुअल वैल्यू वह मूल्य होता है जो किसी शेयर की कंपनी की सब परिसंपत्ति, आय और लाभांश के आधार पर गणना करके प्राप्त किया जाता है। यह मूल्य बाजार स्थिति, कंपनी के प्रदर्शन और निवेशकों की धारणा के अनुसार बदलता रहता है। नाम मात्र मूल्य अस्थायी होता है, जबकि वास्तविक मूल्य समय समय पर घटता बढ़ता रहता है। देखिए वो तो कंपनी ने फिक्स कर दिया था कि हम 100 रुपये एक शेयर का वैल्यू रखेंगे, लेकिन एक्चुअल वैल्यू क्या होता है, जो कि लगातार चेंजेस होता रहता है। कोई परिस्थिति आई, कंपनी ने कहा नहीं हम 110 कर देंगे, प्रीमियम वर्जन लॉन्च करेंगे, प्रीमियम में करेंगे। ठीक, तो हम 110 रुपये का एक शेयर देंगे, लेकिन हमने निर्णय क्या लिया था, 100 रुपये का कंपनी ने निर्णय लिया था। एक्चुअल वैल्यू 100, फेस वैल्यू 100 रुपये थी, लेकिन एक्चुअल वैल्यू क्या कर दिया है, 110 कर दिया। मतलब 10 रुपये प्रीमियम में दे रहा है। या फिर कंपनी क्या कर दे, 100 रुपये निर्धारण किया था, लेकिन शेयर कितने में दे रही है, 90 रुपये में लॉन्च करने लगे, मार्केट में 90 रुपये में आने लगे। तो क्या हो जाएगा, ये होता है एक्चुअल वैल्यू। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि शेयर का मूल्यांकन क्यों किया जाता है और शेयर के फेस वैल्यू और उसके एक्चुअल वैल्यू में अंतर क्या होता है। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिए। चैनल पर पहली बार आए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन जरूर कीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा।